अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? अच्छा फ्रेंड्स, ये एक सीरियल हमने स्टार्ट किया जिसमें हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हज़रात यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड दोस्त हैं, उस्ताद हैं, उनके लिए एक सीरियल स्टार्ट किया है ताकि वो आसानी से रिपेयरिंग कर सकें, उनको मदद मिल सके रिपेयरिंग में। तो जिसमें हम एक पहली आज एप्लीकेशन है जिसकी सीरियल हम स्टार्ट करें, जिसमें से पहली एप्लीकेशन हमारी ये है जिसका मैं यहाँ पे नाम सर्च करने लगा हूँ। ये आपने सेम ऐसे ही प्ले स्टोर पे चले जाना है, वहाँ पे ये सर्च मारनी है। इस तरह की एप्लीकेशन होगी, आपने इसको देख लेना है, इसके इंटरफेस वगैरह देख लें। ये एप्लीकेशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तकरीबन ये 1 मिनट इंस्टॉल पे लेगी, वो आपके इंटरनेट के हिसाब से होगी। तो इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको ओपन करना है, ठीक हो गया। जब आप ओपन करेंगे तो इसमें जो अहम चीज़ें मैं आपको फ़िलहाल बता देता हूँ, तो बाकी आप इसको चेक कीजिएगा, जो जो आपकी चीज़ें मतलब कि आप उनको इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें देखें सबसे पहले रजिस्टर कलर कोड, फिर एसएमडी है, और उसके बाद अहम चीज़ इसमें वोल्टेज डिवाइडर है, और इसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो मैं इनमें से 1 2 चीज़ें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझाऊंगा, बाकी बहुत ईजी है इंशाल्लाह, वो आप ख़ुद भी कर लेंगे। अहम जो चीज़ें मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रजिस्टर कलर कोड है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें तो आपको रजिस्टर की वैल्यू निकाल के दे देंगे। ओके हो गया। तो मैं अभी कोई भी यहाँ से एक रजिस्टर उठा लेता हूँ। तो मेरे करीब जो भी पड़ी है मैं उसको उठाने लगा हूँ। तो फिर आपको चेक करवाता हूँ कि वैल्यू कौन सी आई है, और मैंने जो उठाई थी क्या वही वैल्यू इसने बताई या कोई गलत बताई है। तो अभी मैं ये उठाने लगा हूँ, मेरे पास है जी। देखें, सबसे पहले मैं इसका पहला कलर सेलेक्ट करूँगा, जो कि इसका पहला कलर है येलो, ठीक हो गया। उसके बाद ये है ये ब्लू, ठीक हो गया। सॉरी, ये था पर्पल जी, पर्पल कलर। इसके बाद है जी माल्टा कलर। इसके बाद देखें तो ये है जी ये, ठीक हो गया। अब देखें जी, मैंने 47 के रजिस्टर अपने हाथ में ली हुई है, और यही 47 के इसने वैल्यू हमें बताई। इसका मतलब इसकी बिल्कुल एक्यूरेसी सही है। ये हमें बेहतरीन से बेहतरीन करके कलर कोड बता देता है। तो हमें ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रजिस्टर उठाएं, बोर्ड उठाएं, रिपेयरिंग में मसला आ रहा है, आप देखें कौन सी लगी हुई है, उस तरह की नई लगा दें। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान और बेहतरीन चीज़ है। ये आपके पास कोई ऐसी पड़े हैं यानी कि रजिस्टर्स जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ठीक हो गया दोस्तों, पहला फंक्शन ये था, सबसे अहम फंक्शन। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। दूसरा फंक्शन जो इसमें वो है एसएमडी रजिस्टर। तो इसमें हम एक वैल्यू पुट करेंगे, और मैं भी कोई देखता हूँ जो करीब बोर्ड पड़ा है उसको उठाता हूँ, चेक करता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या सेम आती है, ये सही बताता है या नहीं बताता। ओके हो गया। अब मेरे करीब जो बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है जी 103। इसको कैलकुलेट करते हैं कौन सी वैल्यू बनती है जी। देखें, ये 10 की वैल्यू बन रही है। अच्छा, अब दूसरे कोई देखते हैं तो यहाँ पे 101 जी 100 बन रही है। तो ये देखें, ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको यानी कि अहम चीज़ है कि ये एसएमडी, बहुत से दोस्त हैं जिनको एसएमडी वैल्यू का नहीं पता होता, वो ग्रुप में आके पूछ रहे होते हैं कि यार इसकी क्या वैल्यू बनती है। तो उन दोस्तों के लिए इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त एप्लीकेशन होने वाली है। तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन एप्लीकेशन है आपके लिए। तो ठीक हो गया। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, मेरे पास 224 ये भी वैल्यू है, ये देख लेते हैं, ये 220 की है। ओके हो गया। ये चीज़ उम्मीद है आपको बेहतरीन समझ आ गई होगी। अब मैं बैक पे आ जाता हूँ। इसके बाद जो एक बेहतरीन चीज़ मैं जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता हूँ वो है वोल्टेज डिवाइडर। इसमें देखें, हमने इसको बता दिया कि हमारे पास वोल्टेजेस हैं। एक मिसाल है कि हमारे पास 12 वोल्ट है, ठीक हो गया। अब 12 वोल्ट की बैटरी है, मैंने उसके ऊपर डिवाइडर लगा दिया 5/6 के और 1/3 के। ये 2 रजिस्टर लगाने के बाद मुझे वोल्टेज आउटपुट मिले 2.26 वोल्ट। अब मैं प्रोग्रामिंग में कहीं भी यूज़ कर रहा हूँ या कोई अपना कंपैरेटर यूज़ कर रहा हूँ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये बहुत फ़ायदा देता है वोल्टेज डिवाइडर। अब मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंपैरेटर है या जो भी मेरा प्रोग्राम है उसको 1.80 वोल्ट चाहिए, ठीक है, ताकि वो चेक कर सके कि वोल्टेजेस 12 हैं कि नहीं है। ओके। अब जैसे 1.80 मैंने किया तो इसने फ़ौरन यहाँ पे 1K की वैल्यू हमें दे दी कि आप जब यहाँ पे 1K लगाओगे फिर आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो अब मैं दूसरे इसमें फंक्शन जो है ब्लॉक का वैल्यू का है, उसमें ये होता है कि आपके पास ये रजिस्टर पड़ी है और ये वाली नहीं है, तो आप पहली वैल्यू R1 को ब्लॉक कर दें। दोबारा यहाँ पे लिखें 1.20 वोल्ट अगर आपको चाहिए, 1.20 वोल्ट, ठीक है। तो देखें, उसने हमारी 5/6 को नहीं छेड़ा,
उसने 620 ओम की जो भी यानी इसकी जो भी वैल्यू होती है नीचे R2 की, उसने इसको चेंज करके हमें बता दिया कि आपको ये चाहिए होगी इसके लिए। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छी सी एक मैंने वीडियो बनाई ताकि आप दोस्तों के लिए आसानी हो सके। तो इसमें वोल्टेज डिवाइडर भी है, इसकी बेहतरीन एक यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद कैपेसिटर सीरीज पैरेलल, रजिस्टर सीरीज पैरेलल और कैपेसिटर चार्ज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, LED वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने हिसाब से सब कुछ चेक कीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि रूटीन में ये हमें बहुत ईज़िली नहीं मिल सकती। तो देखिए ये सैम्पल्स भी हमें बता रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है ये। मैं इसका ख़ुद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने कहा चलो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कर लूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और ये भी लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट इसकी वीडियो इसी सीरीज़ की आनी चाहिए या फिर कोई और सीरीज़ चलाई जाए। ठीक हो गया। और इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह रिपेयरिंग जो क्या है रूटीन की चीज़ें होती हैं, BLDC फ़ैन की किट हो गई, या हीट गन, पावर सप्लाई, स्टेबलाइज़र, UPS, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कोई भी है, तो उन सब की रिपेयरिंग की इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ आती रहेंगी। साथ में प्रोग्रामिंग किट्स और मेरे जो इन्वर्टर्स वगैरह उनकी वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो इंशाल्लाह आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना कर लाएँगे। तो दोस्तों हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।